हेलो गाइस। फिर से मैं आपको दिवाली के बारे में कुछ रोचक बात बताना चाहती हूँ। अ, मैंने नेट और कुछ किताबों से इसके बारे में ये जानकारी हासिल की है। होप आप सबको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ जिसके बारे में डिटेल हम सबको पता हो। यहाँ तक कि हम स्कूल में इसके बारे में एसेज लिखते हैं कि दिवाली पे से दीपावली पे निबंध लिखिए, बट फिर भी अब इतने सालों के बाद फिर से दिवाली के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। होप कि कुछ नया जानने को हमें मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। जैसे कि मैं कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहती हूँ कि दिवाली कब और क्यों मनाई जाती है। हम सबको पता है वैसे, लेकिन फिर भी कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन को भगवान श्री राम ने जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया था। सिखों के लिए भी दीपावली के त्यौहार का खास महत्व है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर पड़ने वाले दीपावली को मनाए जाने के कई कारण हैं। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियों को बांटने की प्रथा नहीं है, बल्कि दीपावली के मनाने के पीछे कई कारण हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। इस लेख को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। ये ना कि सिर्फ हिंदुओं बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी दिवाली है। दीपावली के दिन जन्मी थी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे भी होता है। भगवान विष्णु ने बचाया था माता लक्ष्मी को। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदुओं कथाओं के में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बाली के गिरफ्त से बचाया था। इसलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया था और वहां रहने वाली देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आज़ाद किया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य है। दीपावली पूर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों की हुई थी वापसी। हिंदू धर्म में एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा उनके स्वागत दिए में जलाकर किया था। भगवान राम की हुई थी जीत। हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दियों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया गया था। इस दिन को भगवान श्री राम के जीत की खुशी के तौर पर मनाया जाता है। दिवाली के ही दिन विक्रमादित्य का हुआ था राज तिलक। बहुपराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दिवाली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। आर्य समाज के लिए बेहद खास है ये दिन। भारतीय इतिहास के इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज के ही दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आज आर्य समाज के स्थापक के तौर पर जानते हैं। इन्होंने इंसानियत के भाईचारे को बढ़ावा दिया था। जैन के लिए है ये विशेष दिन।
दिवाली के दिन ही जैन धर्म के स्थापक महावीर तीर्थकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपने शाही जिंदगी और परिवार का त्याग किया। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैन धर्म को विस्तार दिया। सिखों के लिए दिवाली है का महत्व बहुत है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दिवाली के दिन एक विशेष दिन का दर्जा दिया था, जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दिवाली के दिन ही 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दिवाली के दिन सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1690 में उनके छठवें गुरु हरगोविंद को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया था। पोप जॉन पॉल की दिवाली स्पीच। 1999 में दीपावली के शुभ अवसर पर पोप जॉन पॉल ने भारत के एक चर्च में यूचरिस्ट का प्रबंध किया था। जिस दिन उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने भाषण में दीपों के त्यौहार दिवाली का भाषण दिया था। तो ये थी दिवाली से के संबंध में दिवाली से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं। हो सकता हो इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ ना पता हो। तो होप यू लाइक इट। थैंक यू।